हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के उसमें हमने प्रोफोर्मा भी यानी कि प्रो फॉर्मा भी हमने देख लिया था। तो अब जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस अकाउंट से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ डैश अकाउंट, तो आप लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बहुत ही मेन अकाउंट है, बहुत ही मेन अकाउंट है इनकम स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए। यानी कि आपकी जो इनकम है उसे बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर अकाउंट है। इट इज़ प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट प्रॉफिट सफर्ड, नेट लॉस सफर्ड। यानी कि ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पता चल सके कि हमारा पूरा टोटल प्रॉफिट कितना हमने कमाया है या फिर हमने कितना हमने लॉस सहा है बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब पूरे पूरे साल भर में हमने कितना लॉस सहा या फिर कितना प्रॉफिट हमने कमाया, ये हमें पता चलता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट साइड में। वेरएज ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसे हम करेंगे डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम रहेंगे उसे करेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट बैलेंस यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ गया, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ गया और डेबिट बैलेंस कम आ गया, क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो आपको हुआ रहेगा, यानी कि ये अकाउंट आपको शो करेगी कि आपको हुआ है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको हुआ है। ओके, सोर्स नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम इसे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे या फिर ट्रांसफर कर देंगे। एंड और एडेड इन कैपिटल, या तो हम इसे अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे, जो भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे होगा उसमें हम इसे ऐड कर देंगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट द डेबिट्स बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द नेट लॉस। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया है, ये वाला कम आया है, क्रेडिट बैलेंस कम आया है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया है, तो आपको हुआ रहेगा, ये अकाउंट शो करेगा कि आपको हुआ है लॉस। यानी कि आप कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट रहेगा पार्टनर्स का उसमें से आप कर देंगे डिडक्ट, यानी कि माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रो फॉर्मा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रो फॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यानी कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये सब बनाने के बाद अब लिखेंगे, पहले अब ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि वहाँ पे सैलरी दिया है कि नहीं। सैलरी अगर दिया है तो सैलरी को ऐसे लिख देंगे। सैलरी एंड वेजेस लिखा है, सैलरी एंड वेजेस को ऐसे लिख देंगे। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके लिए होगा लॉस, क्योंकि अगर सेल्समैन अगर आपकी प्रोडक्ट को बेचवा रहा है, यानी कि सेल कर रहा है, तो आप उसकी भाड़ा देंगे, उसके खर्चा आप उठाएंगे, यानी कि बिजनेस के लिए होगा लॉस। ट्रेडिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, यानी कि डेप्रिसिएशन, आपने फर्नीचर यूज़ किया, एक साल तक आपने यूज़ किया, लेकिन
उसके ऊपर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। उस डेप्रिसिएशन यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लोडिंग चार्जेस, अगर आप यहाँ सर यानी कि महाराष्ट्र से कर्नाटका अपनी प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप शिपिंग में या फिर हाँ शिपिंग में अगर आप डालते हैं यानी कि शिप से आपको ले जाते हैं, तो आपको लोडिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको लॉस होगा, यानी कि जो कि आपके लिए एक्सपेंसेस होगा, अतः हम कह सकते हैं वो हमारे लिए लॉस है। ऑडिट फीस यानी कि जब आपके पास यानी कि जब अकाउंटेंट आता है, जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म या फिर जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म होने लगता है, तब उस समय अकाउंटेंट आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, आपके बैलेंस शीट को टैली करने के लिए, तो उसे आप फ़ी देते हैं, आप पे करते हैं कि भाई आप आइए मेरे बिजनेस में और मेरा अकाउंटिंग टैली कर दीजिए। टैली इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि अगर अकाउंटेंट आया और आपकी बिजनेस प्रॉफिट या लॉस में चल रही है, तो वो बताता है कि आपकी बिजनेस प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के नज़र में भी आपका बिजनेस अच्छी नज़र में रहता है। तो दूसरा है टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अगर कुछ, हाँ, अगर इंडस्ट्री अपने खर्चा यानी कि अगर इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को हर एक सैटरडे संडे अगर प्रोग्राम रखती है कि इंटरटेनमेंट मेरे एम्प्लॉयज़ को हो, तो उसे एक्सपेंस करना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस उसे कहते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको, यानी कि हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि आपने लोन लिया उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपके लिए क्या है, लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस यानी छोटे छोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, यानी कि चार्जेस, कुछ फ्रेट वगैरह ऐसा, यानी कि भाड़ा ऐसा वैसा एक्सपेंसेस, ये होते हैं छोटे मोटे खर्चे। मतलब कहने का है कि बिजनेस के पार्टनर्स को अगर आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस देते हैं, जैसे कि चाय का, पानी का खर्चा, ठीक है, तो ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उसे कहते हैं हमारे लिए लॉस होगा। लॉस बाय फायर, यस, अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारा गुड्स अगर आग की वजह से ख़राब हो गया, जल गया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस ही होगा। थोड़ी सी आवाज़ आई दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। सो यहाँ पर है फ्रेंड्स टू कन्वेंस यानी होता है कि अगर आप और दूसरे इंडस्ट्री में, यानी कि मान लीजिए ये टाटा कंपनी है और ये एक अंबानी जी का कंपनी है, तो टाटा के एम्प्लॉई जा रहे हैं अंबानी की कंपनी में, तो क्या होगा कि अगर टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ तक भेजती है, यानी कि अंबानी के इंडस्ट्री में भेजती है, तो उन्हें भेजने का जो खर्चा उठेगा तो कौन पे करेगा, टाटा करेगा, यानी कि टाटा कंपनी एक्सपेंसेस सहेगी। तो ये हो गया कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस यानी कि जब दो बिजनेसमैन के अंडर ट्रीटमेंट या फिर कांटेक्ट होता है, तो कहते हैं उनके एम्प्लॉयज़ अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, किसको, फर्म को, या तो टाटा कंपनी पे करेगी या तो अंबानी पे करेगी। क्योंकि अंबानी इसलिए करेगी क्योंकि अंबानी के पास आ रहे हैं, तो बोलेगा अंबानी भाई बोलेंगे कि मेरे पास आ रहे हैं ना, चलिए मैं अपना खर्चा सहूँगा। तो यानी बिजनेस के पास ये बिजनेस के लिए ये हो रहा है लॉस। नेक्स्ट है लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि चोरी हो गया, आपका गुड्स चोरी हो गया, तो ये आपके लिए लॉस है। लॉस इन एक्सीडेंट हो गया आपके गुड्स का, तो ये भी आपके लिए लॉस ही है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल बेच दिया, आपको कोई कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, हाँ हालांकि आने वाले समय में मिलेगा, बट अभी आपको मिला नहीं है। कमीशन अलाउड, आपने कमीशन दिया है आपने, तो ये आपके लिए क्या होगा, लॉस हुआ। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया यानी कि जो 500 का सामान था उसने उस पर आपने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने 400 का दिया है, यानी कि आपको 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया।
अलाउंस, अलाउंस वैसे उसी तरह है जैसे आपने किसी भी प्रोडक्ट पर अलाउंस दिए होंगे, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। करेज आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि फ्रेंड्स आपने प्रोडक्ट बेचा, बेचा यानी कि आपकी तरफ से सामान क्या होगा, जाएगा, जाएगा यानी कि आप जो सामान जा रहा है उसकी जो चार्जेस होंगे, उसके जो फ्रेट्स के चार्जेस होंगे उसे आप पे करेंगे, नहीं कि आपके लिए क्या होगा, खर्चा हो गया है। सेल चार्जेस, आपने सेल करवाया उसके लिए भी आपको चार्जेस पे करने पड़े। बैड डेब्ट्स, जो पैसा आपको मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा, डूब गया पैसा वो, तो वो होगा बैड डेब्ट्स, यानी कि आपके लिए क्या है, लॉस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने एक्सपोर्ट किया यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचा, उस पर भी आपने चार्जेस पे किए। टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने टैक्स भरा, ये भी आपके लिए लॉस है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस बहुत छोटे छोटे खर्चे, ये भी आपके लिए लॉस है। ट्रेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जब भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपके लिए लॉस है। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस यानी कि छोटे मोटे ये भी कुछ प्रकार के खर्चे हो सकते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। प्रोफेशनल चार्जेस यानी कि जो भी ऑडिटर होते हैं यानी कि AAO, ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर, ये आपकी जो अकाउंटेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं आपके बिजनेस बैलेंस शीट का, उसके उन्हें आप पे करते हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस, आपने अगर बैंक से कुछ पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, तो उस पर भी आपको चार्जेस करेंगे, यानी कि आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। सॉलिसिटर्स फीस, सॉलिसिटर फीस देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट को पैक किया सेकेंड टाइम, यानी कि एक बार पैक हुआ था फिर से ऊपर आपने पैक कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। टू लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, आपकी जो असेट थी, फर्नीचर थी, आपने उसे यूज़ किया 1 साल तक, उस पर आप डिप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि अब उसे आप बेच रहे हो तो उस पर आपको कम वैल्यू मिलेगी। जो आपकी 4 लाख की सामान, 4 लाख की जो वैल्यू थी आपके फर्नीचर की, वो आप 3 लाख की दे रहे हो, तो यानी कि आपके लिए क्या है, वो लॉस है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ पर फ्रेंड्स रुक जाइए आप, अब देखते हैं इस वाला पार्ट, यानी कि क्रेडिट साइड का पार्ट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, यानी कि जो TD यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने बैलेंस शीट ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला रहेगा, इसमें आप करेंगे ब्रॉड डाउन करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको टैली करने पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का कम आता है, तो वो होगा आपके लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को लाकर आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ओके। बाय कमीशन रिसीव्ड, दोस्तों अगर आपको जनरल एंट्री आती है, अगर वहाँ पे जनरल एंट्री अगर आपको आ गई, तो आप किसी भी एंट्री को झटाक से कर सकते हैं, जैसे कि इनकम, सॉरी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट क्या है, कमीशन अकाउंट है डेबिट, डेबिट, और क्रेडिट में क्या है, कैश। तो कैश आया, कैश आया है हमारे पास, तो हम करेंगे कैश अकाउंट में जाएंगे, या फिर वो सब छोड़े जाने दीजिए, वो आपको समझ में थोड़ी देर बाद आएगा जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब, ओके। आगे सिचुएशन ऐसे प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको जनरल एंट्री पर भी निर्धारित होना पड़ेगा। तो कमीशन रिसीव्ड, वो ट्रायल बैलेंस अगर दिया है वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन रिसीव हुआ है, यानी कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपको प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट किसी पर मिला है, यानी कि आपने जब किसी को लोन दिया या फिर आपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचा तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, किसी प्रोडक्ट पर किसी भी चीज़ पर इंटरेस्ट मिला तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि शेयर पर डिविडेंड लगता है, शेयर पर डिविडेंड मिला है, यानी कि आपको मिला प्रॉफिट। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला है, यानी कि किसी भी, अगर आपने अपना घर या फिर अपना हाउस रेंट पर दिया है तो उसे उस पर आपको मिलेंगे रेंट रिसीव्ड, यानी कि आपको होगा प्रॉफिट। सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट्स, यानी कि छोटे छोटे मोटे खर्चे जो थे आपके, वो आपको मिले, खर्चे आपको मिले हैं, यानी कि आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, यानी कि आपने असेट को बेच दिया, यानी कि कंप्यूटर को आपने बेच दिया, आपका कंप्यूटर था 30,000 का, लेकिन आपने बेचा कितने का, 40,000 का, तो आपको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड बाय द कैपिटल एंड लॉस अकाउंट,
अब आते हैं दोस्तों इसको टैली करने पर। अगर ये टैली हो गया हमारा, ये भी टैली हो, सॉरी ये भी हमारा टैली हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा किधर पे आ रहा है, मान लीजिए इस तरफ का ज़्यादा आया तो ट्रांसफ़र करेंगे हम इधर पे, ओके। अगर इस तरफ का ज़्यादा आया तो ट्रांसफ़र करेंगे हम इस पे, यानी कि इस तरफ करेंगे। समझ में आया दोस्तों? यानी कि कहने का मतलब थोड़ा सा यही है कि एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये शटर का थोड़ा आवाज़, सामने वाले भाई जो थे शटर खोल रहे थे तो ज़्यादा आवाज़ आ गया। तो यहाँ पर मैंने कह रहा था कि अगर आपको क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आया तो आप ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आया है तो आप ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि आपको यह हुआ है प्रॉफिट। अगर आपको क्रेडिट साइड में ज़्यादा आया तो इसे आप करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपके लिए क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो फिर से स्किप कीजिएगा, बैक यानी पीछे जाइएगा, फिर से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।